बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखो, आज 10 जून का जो दिन है, इस दिन हमारे श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का रास तिलक दिवस है। उस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। गुरुमुखों, हमारे श्री पंचम पातशाह जी महाराज जो हम सबके प्यारे, जिन्होंने अपने समय में हमें बहुत ही प्रेम दिया, हमें भक्ति करने का तरीका बताया और हमें प्रेम करना सिखाया, और आज हम उन्हीं के द्वारा बताए गए नियमों की पालना कर रहे हैं। जहाँ भी आज हम जाते हैं श्री आनंदपुर दरबार में, वहाँ जाते ही हमें अपने श्री पंचम पातशाह जी की याद आ ही जाती है। श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने हम गुरुमुखों पर इतनी कृपा करी, जिससे आज हम गुरुमुख भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने तन पर अनेकों कष्टों को सहन कर कर हमें भक्ति मार्ग में लगाया है, और वो हमेशा यही कहते थे कि गुरुमुखों, समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है। कम समय में जो काम कर लेता है वही सच्चा गुरुमुख होता है। वो हमेशा ही अपने वचनों में फरमाते थे कि गुरुमुख का जो जीवन है वो एक आदर्श जीवन होना चाहिए। गुरुमुख को अपने जीवन काल में भक्ति करनी चाहिए, 5 नियमों की पालना करनी चाहिए और आत्म कल्याण करना चाहिए, जिससे गुरुमुख इस भव सागर से पार हो सकता है। ये संसारी रिश्ते नाते, संसार की चकाचौंध चीज़ें, ये सब मिथ्या हैं। ये एक समय बाद यहीं पर रह जाएगी, लेकिन जो गुरुमुख की नाम की कमाई है, भक्ति की कमाई है, वो उसके साथ जाने वाली चीज़ है। तो क्यों ना उस साथ जाने वाली चीज़ पर ही काम किया जाए। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी, हमारे दिलों के शहंशाह, जिन्होंने हमें इतने आशीर्वाद से निहाल किया है, अपनी लीलाओं में ही हमें भक्ति करवा देते थे। हमेशा अपनी मौज में हमें कहते थे कि गुरुमुखों, दुनिया में सारे काम करो, मना नहीं है, लेकिन सारे कामों के साथ साथ भक्ति रूपी काम को भी करना बहुत ज़रूरी है। आज हम 10 जून को आज उनके रास तिलक का दिवस मना रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी 10 जून 1970 को गद्दी पर विराजमान हुए थे। आज हम उन्हीं की याद में ये रास तिलक का जो दिवस है मना रहे हैं। हमें अब करना क्या है? हमें उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना और उनके वचनों पर चलना है, उनके वचनों पर मनन करना है। जितना जितना हम उनके वचनों पर चलेंगे, उतना उतना हमें आनंद में महसूस होता रहेगा। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी महाराज स्पेन के गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करने वहां गए हुए थे। कुछ दिन वहां रुके, तो कुछ दिन बाद दूसरे शहर जाने के लिए विमान की सीट पर विराजमान हुए। तो एक स्पेनिश वहां पीछे सीट पर बैठा, तो उसने श्री गुरु महाराज जी का नूर देखा और सुंदर दर्शन दीदार किए। तो मन में उमंग उठी कि कोई बड़े संत महापुरुष लगते हैं, जाकर प्रणाम करूं। अब आपको तो पता ही है, हमारे श्री गुरु महाराज जी के मुख पर इतनी कशिश है कि कोई अनजान व्यक्ति भी देखकर दौड़ा दौड़ा चला आता है। तो वो पावन श्री चरणों में पहुंचा। श्री गुरु महाराज जी उसे देखकर मुस्कुराए और पावन शुभ आशीर्वाद से निहाल किया। फिर उससे उसका नाम पूछा
उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा नाम है और मैं फलानी फलानी जगह रहता हूँ। फिर श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, अच्छा काम क्या करते हो? उसने बताया कि महाराज जी, मैं जैसे आप जहाज में बैठे हो, मैं यहाँ से जाने वालों जहाज़ों की सफाई का काम करता हूँ। मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम्हारा भी हमारे जैसा काम है? वो अचंभित हो गया और बोला, आप कैसी सफाई करते हो महाराज जी? स्वामी जी बोले, हमें भी श्री परमहंस दयाल जी ने सफाई का ठेका दे रखा है कि हम सब गुरुमुखों के दिलों की सफाई करते हैं और उनके दिलों की मैल निकाल उसमें भक्ति का अनमोल रस भरते हैं। तो हुआ ना आप जैसा काम। यह सुनकर वो व्यक्ति भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और विनय की कि महाराज जी, आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल आपकी तरफ ही मुड़ गया है। अब मुझे भी अपने चरणों में जगह दो। फिर स्वामी जी ने उस ढेर सारा प्रसाद दिया और नाम की दात देखकर उसकी झोलियां खुशियों से भर दी। तो गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यह है कि महापुरुष हमेशा जीव के हितैषी होते हैं। वो चाहते ही नहीं कि जीव कभी भी दुखी रहे या शांत रहे। वो अपना कोई ना कोई ऐसे कार्य विधि क्रियाकलाप में लगे रहते हैं कि वो मनुष्य को, वो गुरुमुखों को, वो जीव को सच्चा सुख और आनंद प्रदान करें। वो हमेशा ऐसा कार्य, एक ऐसी रचना रचते हैं जिससे जीव को आत्मिक आनंद और सुख में शांति प्रदान हो, क्योंकि जीवन का असली ध्येय आत्मिक आनंद और सुख और शांति को प्राप्त करना ही है। तो इसी प्रकार हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जो इस धराधाम पर आए, इस कलयुग में जो अवतार लिया, उस कलयुग में जो अवतार लेकर उन्होंने जो भक्तों का कल्याण किया, उसका तो हम सोच ही नहीं सकते। उन्होंने हम जीवों पर इतना उपकार किया, इतना दया करी, उसका ये जीव इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक भी इसका कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो हमें अब करना क्या है? श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलना है। वही आज्ञा और मौज जो श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाह जी, श्री दूसरी पातशाह जी, श्री तीसरी पातशाह जी, श्री चौथी पातशाह जी, श्री पंचम पातशाह जी और आज हमारे हाजिर हजूर श्री गुरु महाराज जी, श्री छठी पातशाह जी महाराज जी के द्वारा जो बताए गए नियम है, जो वचन है, हमें उनकी पालना करनी है। हमें 5 नियमों को निभाना है। 5 नियम को निभाने से ही और श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलने से ही हम अपने जीव का, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। इस मानुष रूपी रथ पर सवार होकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि 84 लाख योनियों के अंदर ही सिर्फ मानुष को ही एक ऐसी योनि मिली है जिससे वो पाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। अब सारी चीजें हमारे पास होने के बाद भी हम इन चीज का फायदा ही ना उठाएं तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब करना क्या है? श्री दरबार की निष्काम भाव सेवा, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, जितना जितना हमें समय मिले दिन में, हमें उतना उतना श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। क्योंकि इंसान के दिमाग की संरचना ही ऐसी है, जो भी वो चीज करता है उसका मन अपने आप ही उधर आकर्षित हो जाता है। तो जितना जितना हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, उतना उतना हमारा मन उस तरफ आकर्षित होगा और हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।